हेलो एवरीवन, वेलकम टू ई बुक लर्निंग हब। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी जो है कि है ब्राह्मण, बकरी और तीन ठग के बारे में। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी पढ़ेंगे इस वीडियो में। आज आपको सुन के मज़ा आ जाएगा ये कहानी। ओके, तो वीडियो जो है शुरू से अंत तक देखिएगा, आपको ज़रूर मज़ा आएगा। इस कहानी के बारे में अच्छे से देखेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस तरह की कहानी पाने के लिए, और अपने बेल आइकन में प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो है नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, उम्मीद करते हैं कहानी जो है आपको अच्छा लगेगा, और अपने दोस्तों के साथ भी जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा इस स्टोरी को, क्योंकि बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग स्टोरी है। पंचतंत्र की कहानियाँ हैं, याद रखना है आपको। ब्राह्मण, बकरी और तीन ठग। तो चलिए देखते हैं इस कहानी में क्या होता है। किसी गांव में शंभू दयाल नाम का एक प्रसिद्ध ब्राह्मण रहता था। एक गांव था, उसमें एक आदमी रहता था शंभू दयाल नाम का, जो एक क्या था, प्रसिद्ध ब्राह्मण रहता था। वह बहुत विद्वान था। क्या था? बहुत विद्वान था। लोग आए दिन उसे अपने घर में भोजन के लिए निमंत्रण देते रहते थे। एक दिन ब्राह्मण एक सेठ जी के यहाँ से भोजन करके आ रहा था। आए दिन मतलब कि रेगुलर बेसिस पे जो है वो ब्राह्मण को जो है लोग निमंत्रण देते रहते थे कि आइए हमारे घर में भोजन कीजिए। एक दिन क्या हुआ कि ब्राह्मण जो है वो एक सेठ के यहाँ से भोजन करके लौट रहा था। लौटते समय सेठ ने ब्राह्मण को एक बकरी उपहार में दी। लौटते समय सेठ जो है ब्राह्मण को क्या दिया? उपहार में एक बकरी दिया, जिससे ब्राह्मण रोजाना उसका दूध पी सके। इस कारण से दिया कि बकरी का दूध जो है ब्राह्मण रोज पी सके। ब्राह्मण बकरी को कंधे पर रखकर घर की ओर जा रहा था। रास्ते में तीन ठगों ने ब्राह्मण और उसकी बकरी को देख लिया। ब्राह्मण जैसे ही कंधे पे रख के जो है बकरी को अपने घर की ओर जा रहा था, तो रास्ते में जो है तीन जो ठग थे वो ब्राह्मणों को देख लिया और उसके बकरी के साथ देख लिया उसको। ब्राह्मण को जो है लूटने का षड्यंत्र रचा। वे ठग थोड़ी थोड़ी दूरी जाकर खड़े हो गए। ठग जो है थोड़े थोड़े दूर पे जाके जो है वो खड़ा हो गया। जैसे ही ब्राह्मण पहले ठग के पास से गुजरा तो ठग जोर जोर से हंसने लगा। जैसे एक ठग यहाँ खड़ा हो गया, फिर एक ठग यहाँ खड़ा हो गया, एक ठग यहाँ खड़ा हो गया। इधर से जैसे ब्राह्मण आ रहा था तो पहला ठग को क्रॉस किया, पहला ठग के पास से गुजरा तो जोर जोर से वो जो है ठग हंसने लग गया। ब्राह्मण ने इसका कारण पूछा तो ठग ने कहा, महाराज, मैं पहली बार देख रहा हूँ कि एक ब्राह्मण देवता अपने कंधे के ऊपर गधे को लेकर ले जा रहे हैं। वो झूठे बोलता है कि वो कि गधा को ले जा रहा है, लेकिन वो तो रियली में बकरी को ले जा रहा था। ब्राह्मण को भड़का रहा था कि बोला कि पहली बार देख रहा हूँ कि ब्राह्मण देवता को अपने कंधे पर गधे को ले जा रहा है। ब्राह्मण को उसकी बात सुनकर गुस्सा आ गया और ठग को भला बुरा कहते हुए आगे बढ़ गया। इस बात से ब्राह्मण को जो है गुस्सा आ गया और भला बुरा कह के जो है आगे बढ़ गया। थोड़ी ही दूर पर ब्राह्मण को दूसरा ठग मिला। ठग ने गंभीर स्वर में पूछा, हे ब्राह्मण महाराज, क्या इस गधे की पैर में चोट लगी है जो आप इसे अपने कंधे पे रख कर ले जा रहे हैं? फिर दूसरा ठग के सामने गया, वो भी बोला कि क्या इस गधे के पैर में जो चोट लगा है आप कंधे पे जो इसको लेके जा रहे हैं? रियली में था वो बकरी, लेकिन उसको चिढ़ाने के लिए, उसका मजा लेने के लिए जो बोला कि क्या एक गधा है जो इसका पैर में चोट लगा, आप इसको जो कंधे पे लेके जा रहे हैं। ब्राह्मण को उसकी बात सुनकर सोच में पड़ गया और ठग से कहा, तुम्हें दिखाई नहीं देता है कि यह बकरी है? ब्राह्मण उसको बोलता है कि तुमको दिखाई नहीं देता है कि यह बकरी है, गधा नहीं है। ठग ने कहा, महाराज, शायद आपको किसी ने बेवकूफ़ बना दिया है। महाराज, ठग बोलता है कि इसको, ब्राह्मण को लगता है कि कोई जो है आपको बेवकूफ़ बना दिया है, ठग लिया है, बकरी की जगह गधा दे दिया है आपको। क्या दे दिया है? बकरी की जगह गधा। ब्राह्मण ने उसकी बात सुनी और सोचता हुआ आगे बढ़ गया। ब्राह्मण ने उसका बात सुन लिया, लेकिन फिर भी जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ निकल गया। कुछ दूरी पर ही उसे तीसरा ठग दिखाई दिया। कुछ दूर आगे बढ़ा तो तीसरा ठग से उसका मुलाकात हुआ। तीसरे ठग ने ब्राह्मण को देखते ही कहा, महाराज, आप क्यों इतना तकलीफ उठा रहे हैं? आप कहें तो मैं इसके आपके घर तक छोड़कर आता हूँ, मुझे आपका आशीर्वाद और पुण्य दोनों मिल जाएंगे। ठग की बात सुनकर ब्राह्मण खुश हो गया और बकरी को जो है उसके कंधे पर रख दिया। दो जो बोला कि गधा है, बार बार बोला कि गधा है, गधा है। तीसरा ठग तो ये नहीं बोला कि गधा है, लेकिन बोला कि महाराज, आप क्यों इतना तकलीफ उठा रहे हैं? मैं जो है इसको आपके घर तक छोड़ देता हूँ ताकि जो है मुझको भी जो है आपका आशीर्वाद और पुण्य मिल सके। ठग का इस बात को सुनकर जो है ब्राह्मण खुश हो गया और बकरी जो है उसके कंधे पे दे दिया। थोड़ी दूर जाने पर तीसरे ठग ने पूछा, महाराज, आप इस गधे को कहाँ से लेकर आए हैं? फिर तीसरा ठग भी जो यही बोल दिया कि महाराज, आप इस गधे को जो है कहाँ से लेकर आ रहे हैं? ब्राह्मण ने उसकी बात सुनी और कहा, भले मानस, यह गधा नहीं बकरी है। क्या बोला? ब्राह्मण ने बोला कि भले मानस, यह गधा नहीं बकरी है। ठग ने जोर देकर कहा, हे ब्राह्मण देवता, लगता है किसी ने आपके साथ छल किया है और यह गधा दे दिया आपको।
फिर बोलता है, ठग जो बोलता है, ब्राह्मण देता, लगता है कि आपके साथ कोई जो है छल किया है, आपको ठगा है, ये आपको बकरी बोल के जो है गधा दे दिया, झूठे बोल रहा है सारा ठग जो है। ब्राह्मण ने सोचा कि रास्ते में जो भी मिल रहा है बस एक ही बात कह रहा है, तो तब उसने ठग से कहा, एक काम करो, यह गधा मैं तुम्हें दान करता हूँ, तुम ही इसे रख लो। तो ब्राह्मण अंतिम में वो सुन के परेशान हो गया कि सही में ऐसा तो नहीं लग रहा है कि हमको ठग लिया कोई, बकरी की जगह जो है गधा दे दिया। तो लास्ट में अच्छा विचार करके ब्राह्मण सोचते सोचते रास्ता में जा रहा था, तो अंत में कह दिया कि ठग को कि चलो एक काम करो, ये गधा जो है मैं तुम्हें दान कर देता हूँ, तुम ही रख लो। ठग ने ब्राह्मण की बात सुनी और बकरी को लेकर अपने साथियों के पास आ गया। ठग को तो यही चाहिए ही था कि बकरी उसको किसी तरह ठगना है ब्राह्मण से। तो जैसे ही ये बात सुना कि तुम ही रख लो, तुम्हें मैं दान करता हूँ, ये सुन के जो है ठग जो है ब्राह्मण की बात सुनी और अपने बकरी को लेकर अपने साथियों के पास आ गया। फिर तीनों ठग ने बाजार में उस बकरी को बेचकर अच्छी कमाई की और ब्राह्मण ने उनकी बात मानकर अपना नुकसान कर लिया। तो गई भैंस पानी में। तो ये था कहानी कि कोई भी चीज़, कहानी से क्या सीख मिला कि किसी भी झूठ को अगर कई बार बोला जाए तो वो सच आदमी को लगने लग जाता है। इसलिए हमेशा अपने दिमाग का उपयोग करना चाहिए और सोच विचार कर ही किसी पर विश्वास करना चाहिए। ब्राह्मण क्या किया, सब तीनों ठग ही प्लान बना के आया था कि ब्राह्मण को ठगना है, तो बार बार बोल रहा था बकरी की जगह गधा है, गधा है, गधा है। तो ब्राह्मण भी सोच लिया कि अरे यार लग रहा है सही में गधा है, जो हमको कोई ठग लिया। तो यही जो है, कोई बात जो है, कोई झूठ जो है अगर बार बार बोला जाए तो वो सच लगने लग जाता है। तो यही है कहानी का सीख कि अपना दिमाग का अप्लाई करना है, अपना दिमाग का यूज करना है। कोई भी बात जो है, कोई भी किसी चीज़ पे विचार करना है तो सोच विचार कर विश्वास करना है। यदि ब्राह्मण को अपने पे विश्वास रहता है कि नहीं ये बकरी ही है, तो ये कभी नहीं ठगाता। और ठग जो है ये बात बोल बोल के गधा है, गधा है ये बोल के जो है ब्राह्मण को ठग लिया। ब्राह्मण अपने आप को बहुत ही होशियार समझता था, लेकिन तीनों ठग मिल के जो है उसको ठग लिया। तो ये था इंटरेस्टिंग कहानी। उम्मीद करते हैं ये कहानी जो आपको सुनने में बहुत मजा आया होगा, तीन ठग, एक बकरी और एक ब्राह्मण के बारे में। उम्मीद करते हैं ये वीडियो जो सुनने में आपको कहानी जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, जो भी दोस्त आपके लोग कहानी देखते हैं, क्योंकि उसको भी इस कहानी से परिचित होना चाहिए कि कितना इंटरेस्टिंग कहानी है ये, किस तरह से एक ब्राह्मण को जो है तीन ठग मिलके जो है ठग लिया झूठ बोल बोल के। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो जो आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते रहिए ई बुक लर्निंग हब यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।